और अब कुछ अन्य खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर ईडी का बयान। 1000 करोड़ की मनी ट्रेल्स में चैतन्य का नाम ईडी की तरफ से बयान में बताया गया। जानकारी में आगे कहा गया कि चैतन्य बघेल को मिले 16 करोड़ 7 लाख रुपए। घोटाले की रकम रियल एस्टेट में निवेश किए गए हैं, तो रकम वैध दिखाने के लिए नकद लेन देन किया गया है। बड़ी जानकारी, बैंक एंट्री और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स का भुगतान 18 जुलाई को हुई थी। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी 5 दिन की ईडी की रिमांड पर है। चैतन्य बघेल 22 जुलाई को खत्म हो रही है चैतन्य की रिमांड। तो भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ईडी की रिमांड पर हैं और इस दौरान चैतन्य से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले में 1000 करोड़ की मनी ट्रेल में चैतन्य बघेल का नाम सामने आया है। और बताते चले कि चैतन्य को घोटाले की रकम में 16 करोड़ 70 लाख रुपए मिले हैं। इस रकम को चैतन्य ने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगाया है। नकद लेन देन, बैंक एंट्री और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को भुगतान के जरिए इस रकम को वैध दिखाने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, चैतन्य ने त्रिलोक सिंह ढिल्लो नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर एक स्कीम बनाई है जिसके जरिए 5 करोड़ रुपए विट्ठलपुरम प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने के नाम पर लगाए गए। ये फ्लैट्स ढिल्लो के कर्मचारियों के नाम पर लिए गए थे, लेकिन असल फंडिंग घोटाले की रकम हुई थी। तो ये बड़ी अपडेट यहां पर सामने आई है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, यहां पर एक तरफ कांग्रेस है अपने आप को निर्दोष साबित करने में जुटी हुई है, तो वहीं ईडी की तरफ से ये बड़ा खुलासा। बिल्कुल, ईडी की तरफ से एक बड़ा खुलासा है, क्योंकि इसके पहले भी ईडी के जो वकील हैं एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने बताया था कि चेतन बघेल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं। उनको 13 करोड़ से ज्यादा की जो है ठोस सबूत मिले हैं। लेकिन अब जो ईडी ने एक जानकारी दी है दिल्ली में, उसके अनुसार ये 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम उन तक पहुंची। और इसके साथ ही जो जानकारी दी है उसके अनुसार अगर देखें तो जो छत्तीसगढ़ में कथित तौर से 3200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, उसमें से 1000 करोड़ रुपए की राशि ऐसी है जिसके को चैनलाइज करने में किसको कितना पैसा पहुंचेगा, इसमें एक अहम भूमिका थी चेतन बघेल की। ये ईडी ने इस बात की जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भूपेश बघेल और भूपेश बघेल के बेटे की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। क्योंकि अगर ये पूरा मामला देखें तो हालांकि इस पर कांग्रेस जो है वो आक्रामक है और कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है भूपेश बघेल के साथ पूरी कांग्रेस, और इसी को लेकर कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। और कांग्रेस 22 तारीख मतलब कल जो है छत्तीसगढ़ के 5 जो संभाग है वहां पर प्रदर्शन भी करने जा रही है और चक्का जाम करेगी। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर कांग्रेस भी लगातार विरोध करते हुए नजर आ रही है, इसके लिए प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं अब ईडी की तरफ से ये बड़ा खुलासा हुआ है। आने वाले समय में नजरें और बनी रहेगी कि आखिर और क्या कुछ खुलासा होता है। इसके अलावा अब क्या कुछ बयान दर्ज करते हुए कांग्रेस नजर आएगी, ये बड़ा सवाल है जुल्फिकार। बिल्कुल, कांग्रेस आक्रामक है। कांग्रेस पहले से ही कहती आई है और कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है और उसके बाद से जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कांग्रेस के नेताओं या विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए किया जा रहा है। भूपेश बघेल भी ये कहते रहे हैं कि जब उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में थी उस दौरान उनकी से सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं सकती थी, तो इसलिए केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग करके उनकी छवि को खराब किया गया। और उस समय पे ये शराब घोटाला और दूसरे जो घोटाले हैं उनकी ईडी के जरिए जो है उस पर छवि जो है धूमिल करने की कोशिश की गई। और छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के नेता हैं उन पर आरोप लगाए हैं। ये तो कांग्रेस लगातार कहती आ रही है। और क्योंकि ये मामला अगर देखें शराब घोटाले का मामला हो तो इसमें 3200 करोड़ की बात है। ये 2019 के बाद से इस पर जो घोटाला हुआ है उस पर सीधे तौर से नाम जुड़ते आए। महादेव ऐप की बात हो, जो सट्टा ऐप है, उस पे जो सीधे तौर से नाम जोड़ने की बात आई। तो ये लगातार जो है आरोप लगते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वो कहती है कि बिल्कुल, जो आरोप लगते हैं कांग्रेस उसको खारिज करती है। लेकिन अब ये बड़ा खुलासा हुआ है, आने वाले समय में नजरें बनी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।